देखिए दोस्त, हम लोग आज क्या छठ पूजा पर निबंध लिखना सीखेंगे, यानी छठ पूजा पर निबंध किस तरह से लिखा जाता है। चलिए हम लोग क्या बिना टाइम को गंवाए हुए कि हम लोग निबंध को लिखना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्या, प्रस्तावना। देखिए जब भी आप लोग कोई निबंध लिखे तो सबसे पहले क्या आप लोग उसमें लिखिएगा, प्रस्तावना। देखिए छठ पूजा पर क्या प्रस्तावना है हम लोग वो पढ़ते हैं। देखिए, भारत त्योहारों का एक देश है। यहाँ पर सभी धर्मों के विभिन्न प्रकार के त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। उन्हीं में एक क्या है, छठ पूजा है, जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग के लिए बहुत बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए इस आगे दिया है, यह त्योहार प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी को मनाया जाता है। यह प्रमुख रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। देखिए इससे आगे क्या दिया हुआ है, इससे आगे दिया हुआ है, छठ पूजा का त्योहार दिवाली है। दीपावली के बाद आने वाली प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसका आयोजन 4 दिनों तक किया जाता है। वर्तमान में तो भारत के अन्य हिस्सों में भी इस त्योहार का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उत्साहपूर्वक किया जाता है। देखिए ये क्या था, हमारा प्रस्तावना था। किसका क्या दिया हुआ है, छठ पूजा के इतिहास। ये छठ पूजा के इतिहास में क्या दिया हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, पुरानी कथाओं के अनुसार छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। इस त्योहार को मनाने के पीछे बहुत सी कथाएं विद्यमान हैं। प्रथम कथा के अनुसार पुरातन काल में बहुत ही दयालु और कर्तव्यनिष्ठ राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के काफी वर्षों तक संतान सुख प्राप्त न होने के कारण वो बहुत दुखी थे। देखिए इस आगे दिया, वे संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के पास गए। उन्होंने राजा रानी को यज्ञ करने का निर्देश दिया। महर्षि कश्यप की आज्ञा के अनुसार यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी मृत्यु तुरंत हो गई, जिसके कारण राजा और रानी बहुत विचलित हो गए और उन्होंने अपने प्राण छोड़ने को आतुर हो गए। देखिए इससे आगे देखो, यह देखकर ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी, जिस कारण उन्हें षष्ठी भी कहा जाता है। देवी ने राजा को कहा कि अगर वे सही विधान पूर्वक उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति आवश्यक होगी। राजा रानी ने विधि पूर्वक देवी का व्रत किया और व्रत के फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार भगवान श्री राम ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए राजसूय यज्ञ किया था। यज्ञ में मुग्दल ऋषि को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने माता सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। माता सीता ने विधि पूर्वक व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा की और उन्हें अच्छा फल प्राप्त हुआ। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए थे, तब माता द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप पांडवों को उसका राजपाट वापस मिल गया। इसलिए लोग संतान सुख और वैभव के लिए छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। देखिए हम लोग अब क्या छठ पूजा के आयोजन के बारे में जानते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है, छठ पूजा की तैयारी तो महीनों भर पहले से ही होने लगती है, मगर छठ पूजा के त्योहार का आयोजन 4 दिनों तक किया जाता है। इन दिनों में अलग अलग विधियों द्वारा इस त्योहार को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिसका प्रथम दिन होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, छठ पूजा के पहले दिन घर की साफ सफाई करके पवित्र किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान करती है, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाती है। पहले दिन भोजन में चने की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी का सेवन किया जाता है। सर्वप्रथम भोजन व्रत करने वाली महिला द्वारा किया जाता है। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी होती है और छठ के पहले दिन को नहाय खाय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए उसका दूसरे दिन क्या होता है। देखिए दूसरा दिन क्या होता है, छठ पूजा का दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी का होता है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है। इसके बाद छठ व्रती भोजन ग्रहण करती है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है,
चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। त्योहार को और आनंदमय बनाने के लिए आसपास के पड़ोसियों को भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को कुछ जगहों पर लोहड़ा और कुछ जगहों पर क्या खरना कहा जाता है। अब क्या दिया हुआ है, तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी का होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को अपने सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21 व 51 प्रकार के फल, सब्जियों और अन्य पकवानों को बांस की डालियां में रख गर्भवती महिला के पति या फिर पुत्र नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। नदी और तालाब की तरफ जाते समय महिलाएं समूह में छठी माता की गीतों का गान करती हैं। उसका देखिए, नदी के किनारे पहुंचकर पंडित जी से महिलाएं पूजा कराती हैं और कच्चे दूध का आधे डूबते हुए सूरज को अर्पण करती है। देखिए इससे आगे क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, इसके पश्चात नदी और तालाब के किनारे लगे हुए मेले का सभी आनंद उठाते हैं। यह देखने में बहुत ही सुंदर और रोचक लगता है। ऐसा लगता है कि मानो दीपावली का त्योहार वापस लौट आया हो। प्रसाद के रूप में इस दिन ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, और चावल के लड्डू रोटी बनाई जाती है। देखिए उसका देखिए चौथा दिन क्या होता है, इन चतुर्थ दिवस में क्या होता है, चौथा दिन क्या होता है। चौथे दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती है और उगते हुए सूर्य को धैर्य देती है और छठी मैया की पूजा करती है। इसके पश्चात व्रती महिलाएं कच्चे दूध की शरबत और प्रसाद खाकर अपना व्रत पूरा करती है, जिसे पारण या परना कहा जाता है। चलिए हम लोग अब क्या छठ पूजा के महत्व को हम लोग समझते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है, छठ पूजा हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत पति की लंबी आयु, संतान की प्राप्ति और घर में सुख शांति के लिए किया जाता है, जिससे इस त्योहार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है, इसलिए सभी आसपास के पड़ोस लोग और अन्य अतिथि भी घर पर आते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हैं, जिससे समाज में सद्भावना और भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। देखिए इस तरह क्या दिया हुआ है, यह त्योहार क्या दिया हुआ है, यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके कारण क्या चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई देती है। इससे भारत की अनुपम और भव्य संस्कृति देखने को मिलती है, जो यह बताती है कि भारत की संस्कृति में त्योहारों का कितना अधिक महत्व है। और हम लोग क्या जानते हैं, इसका उपसंहार जानते हैं, इसका उपसंहार में क्या दिया हुआ है। देखिए भारत एक बहुत ही बड़ी विशाल संस्कृति के रूप है, जहाँ पर सभी धर्मों को महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ के लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, इसलिए यहाँ पर साल भर प्रत्येक धर्म के उत्सव और त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये क्या था, हमारा छठ पे निबंध है। छठ पूजा पर निबंध कैसे लिखे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।